राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गणेश जी के विसर्जन की तैयारी आरंभ हो चुकी है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को घर में लाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और गणेश जी को प्रिय चीज़ों का भोग लगाया जाता है और उनकी विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। 10 दिन तक गणेश जी को घर में रखने के बाद 11वें दिन गणपति बापा को भक्ति भाव से विदाई दी जाती है। 10 दिन तक चलने वाले गणेश महोत्सव का इस दिन समापन हो जाता है। दोस्तों, भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। जिस घर में भगवान गणेश जी की पूजा होती है और गणेश महोत्सव के दौरान नित्य पूजा पाठ और अनुष्ठान किया जाता है, वहाँ पर गणेश जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। गणेश जी बुद्धि और रिद्धि सिद्धि के दाता है, इसीलिए जो भी सच्चे मन से भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करता है, उस पर भगवान गणेश जी की विशेष कृपा होती है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन दी जाएगी गणपति बापा को विदाई। दोस्तों, ये त्यौहार 22 अगस्त से शुरू हो चुका था और 1 सितंबर को खत्म होगा। पंचांग के अनुसार अनंत चतुर्दशी का पर्व 1 सितंबर को है। इस दिन से पितृपक्ष का भी आरंभ हो रहा है। अनंत चतुर्दशी पर गणेश जी का विसर्जन करने की परंपरा है। इस दिन भगवान गणेश जी को विधि पूर्वक विसर्जन करना चाहिए। गणेश जी का आशीर्वाद मिलने से घर में सुख और समृद्धि आती है। जिस प्रकार से गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की विधि पूर्वक स्थापना की जाती है, ठीक उसी प्रकार से विसर्जन के दौरान भी विधि विधान का पालन किया जाता है। 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी की तिथि है। इस दिन सुबह स्नान के बाद गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी को उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाएं और पूजा के दौरान गणेश मंत्र और गणेश आरती का पाठ जरूर करें। पूजा से पूर्व स्वास्तिक का चिन्ह आपको अवश्य ही बनाना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के दाता है। ये समस्त प्रकार के ग्रहों को दोषों को दूर करके जातक को सुख सौभाग्य के शिखर तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। गणेश स्थापना से लेकर गणेश विसर्जन तक 10 दिन यानी 22 अगस्त से 21 अगस्त तक का साल के उन सर्वश्रेष्ठ दिनों में से है जो आप अपने संकटों का निवारण कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, ये 10 दिन इतने शुभ होते हैं कि इस 10 दिनों में आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आपको इस दिनों में विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए और भगवान श्री गणेश जी की विशेष पूजा, मंत्र जप आदि करके अपने जीवन को सुख समृद्धि की राह पर आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आपको गणेश विसर्जन से पहले कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता अपनी सारी परेशानियां खत्म कर देते हैं। दोस्तों, वैसे तो हर दिन भगवान की पूजा करने के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन भगवान गणेश जी की पूजा के लिए बुधवार का दिन विशेष होता है और दोस्तों, इस बार का गणेश विसर्जन मंगलवार के दिन पड़ रहा है। मान्यता है कि इस दिन गणपति बापा की विशेष पूजा करने से वे बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। यदि जीवन में बार बार परेशानियां आ रही है जिससे आप परेशान हो चुके हैं और कुछ परेशानियां ऐसी आती हैं जो जाने का नाम नहीं ले रही है, तो आपको इस गणेश विसर्जन के दिन भगवान विघ्नहर्ता से गणेश जी से आराधना करें कि आपकी सारी परेशानियों को दूर करने। कहा जाता है कि विसर्जन के दिन गणेश जी की पूजा करते समय हल्दी से कुछ उपाय कर लेने से जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, गणेश जी की पूजा करने से घर का वास्तु दोष भी खत्म किया जा सकता है। गणेश जी की विशेष प्रकार की पूजा और हल्दी का उपाय बताया गया है। उपाय कर लेने से भगवान गणेश जल्द ही अपने ऊपर गणेश जी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि गणेश जी प्रथम पूजनीय देवता है। किसी भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा जीवन में सकारात्मक लाभ पहुंचाती है। वहीं ऐसे दोस्तों, आपको विसर्जन के दिन आपको बाजार से अपने घर के मुख्य द्वार पर गणपति की मूर्तियां या फिर तस्वीर स्थापित करने से कभी भी घर में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो आपको भी गणेश महोत्सव में विसर्जन से पहले घर में
घर के मुख्य द्वार पर गणपति जी की मूर्ति लाकर आपको अवश्य ही स्थापित करनी चाहिए। अगर नियमित रूप से भगवान गणेश जी की पूजा की जाए तो घर में वास्तु दोष की वजह से उत्पन्न होने वाली सारी परेशानियों का अंत हो जाता है। मान्यताएं यह भी है कि गणेश जी को पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, साथ ही धन में भी वृद्धि होती है। और भगवान गणेश को हल्दी अर्पण करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। और जी हाँ, क्योंकि गणेश जी को हल्दी अर्पण करने से जीवन की सारी परेशानियों का निवारण होने लगता है। वैसे हल्दी से गणेश जी का तिलक करने से हमें शुभ कृपा मिलने लगती है, साथ ही हर काम में सफलता मिलती है। तो दोस्तों, जब भी आप गणेश विसर्जन में जा रहे हो, आपके आसपास नजदीक कहीं पर भी, तो आपको जब भी आप विसर्जन में जा रहे हो तो वहाँ गणेश जी की जो मूर्ति स्थापित की हुई है उस पर आपको हल्दी का तिलक अवश्य ही करना चाहिए। इससे क्या आपको सफलता के द्वार खुलते हैं आपके लिए। और ऐसे ही दोस्तों, आप जब विसर्जन में जा रहे हो तो आपको कुछ हल्दी की गांठें एक पीले कपड़े में बांधकर अपने घर से ले जानी है। अगर आपने अपने घर पर ही भगवान गणेश जी की स्थापना की हुई है मूर्ति को, तो आपको हल्दी की कुछ गांठें एक पीले रंग के कपड़े में बांध लेनी है। फिर आपको जहाँ पर आप यहाँ पर अपने घर पर ही गणेश मूर्ति स्थापना की हुई है, तो आपको वहाँ पर भगवान गणेश जी को अर्पण कर देनी है। यानी भगवान गणेश जी के चरणों में आपको उस हल्दी की गांठ और पीले कपड़े की जो पोटली बनी हुई थी वो आपको वहाँ चढ़ा देनी है, अर्पण कर देनी है। इससे दोस्तों आपके जिंदगी में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं, साथ ही घर की जो नकारात्मकता होती है वो भगवान गणेश जब आप विसर्जन करते हो तो वो अपने साथ लेकर चले जाते हैं और आपके घर में हमेशा रिद्धि सिद्धि और शुभ कार्य ही बनते चले जाते हैं। और आप दोस्तों, इस गणेश महोत्सव के त्यौहार में, इस 10 दिनों के त्यौहार में आप अपने घर पर यंत्र शास्त्र में गणेश यंत्र को बहुत ही चमत्कारी बताया गया है। तो इस 10-11 दिनों में अगर आप भगवान गणेश यंत्र अपने घर पर स्थापना करते हैं तो आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस यंत्र के घर में रहने से किसी भी प्रकार की जो नकारात्मक तो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो आपके घर पर नहीं आती हैं। और ऐसे ही आप हर तरह की परेशानियों से रहेंगे मुक्त। अगर आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं और आप एक के बाद एक किसी न किसी संकट में लाख कोशिश के बाद भी फंस ही जाते हैं, तो आपको गणेश विसर्जन के दौरान हाथी को हरा चारा खिलाएं और गणेश मंदिर में जाकर अपनी परेशानियां दूर करने के लिए प्रार्थना करें। भगवान श्री गणेश जी जाते जाते आपकी सारी परेशानियों को दूर करके ही जाएंगे। और अगर आप दोस्तों लंबे समय से पैसों की तंगी से जूझ रहे हो या आप आर्थिक परेशानियां आपकी बहुत ही ज़्यादा है, आप काम भी बहुत कर रहे हो लेकिन आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो आपको गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगाएं भगवान गणेश जी को। अगर आप इन दिनों में नहीं कर पाए तो आपको विसर्जन के दौरान अनंत चतुर्दशी के दिन आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए कि शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगाकर भगवान गणेश जी को गुड़ का भोग लगाएं और फिर आपको वो किसी गाय को खिला दें। इस उपाय से तंगहाली में सुधार आएगा और आपके पास जो पैसे हैं वो भी आपके पास टिकने लगेंगे। और ऐसे ही दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि हम किसी काम को पूरे होने के लिए लगातार कोशिशें तो बहुत करते हैं पर वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आप सब ये चिंता छोड़कर आपको विसर्जन के दौरान 4 नारियल एक माला में पिरोकर भगवान गणेश जी को अर्पित करें। तो ऐसा करने से आपका जो काम था वो बनता चला जाएगा, आपको कभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर आपका किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा है, अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है और आप उसे अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, तो गजानन को जलाभिषेक करके लड्डू का भोग लगा के प्रार्थना करने से आपका काम बनता चले जाएगा। और समस्याओं का समाधान के लिए यदि आप समस्याओं से लगातार परेशान हैं तो आपको गणपति का स्वरूप कहे जाने वाले हाथी को हरा चारा खिलाकर प्रार्थना करने से आपकी सारी समस्याओं का हल आपको मिलने लगेगा। और हमेशा घर में सुख का स्थायी सुख बनाने के लिए आपको अपने गणेश विसर्जन से पहले ही घर के मुख्य दरवाजे के पास गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। अगर दोस्तों आप घर में हमेशा स्थायी सुख बनाए रखना चाहते हैं तो विसर्जन से पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर भगवान गणेश जी की मूर्ति का स्थापना अवश्य ही करना चाहिए।
दोस्तों इन उपायों को करने से आपके जीवन में चले आ रही जो भी परेशानियाँ थी, भगवान गणेश अपने साथ इन सारी परेशानियों को लेकर चले जाएंगे और आपके घर में रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी।